गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ रहे थे फ्रक्टोज के बारे में, और फ्रक्टोज के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसमें कितने OH समूह है, कितने हैं उसमें, कार्बोनिल कंपाउंड समूह, कार्बोनिल ग्रुप समूह है। मतलब हम उसके जो स्ट्रक्चर है उसका इंस्टीट्यूशन कर रहे थे। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि कार्बोनिल समूह जो CO समूह है, CO समूह C2 पोजीशन स्थिति पर है, ये पता लगाना। C2 स्थिति पर होता है, इसके बारे में पता लगाना है। तो देखो, इसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें क्या पता करना है इसमें कि C2 पोजीशन मतलब फ्रक्टोज में, ये है फ्रक्टोज, ठीक है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का आगे आंशिक अपचयन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, आंशिक अपचयन सोडियम मरकरी के साथ कराने पर डी सार्बिटॉल तथा डी मेन्नोस प्राप्त होता है। डी सार्बिटॉल तथा इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C6H12O6 फ्रक्टोज है, ठीक है। हमने क्या बोला है, फ्रक्टोज के आंशिक अपचयन पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डी सार्बिटॉल और डी मेन्नोज। डी सार्बिटॉल ये है डी सार्बिटॉल, और ये है डी मेन्नोस। तो देखो, डी सार्बिटॉल तथा डी मेन्नोस का मिलना हमें ये बताता है कि जो फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक समूह C2 पोजीशन पे होता है। तभी तो देखो ये एपीमर प्राप्त हुए हैं, इसको बोलते हैं एपीमर्स, C2 एपीमर्स। ये हम फर्स्ट ईयर में स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 में। हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज पर CO समूह, कीटोनिक समूह जो है वो C2 पोजीशन पे है। कैसे है, ये डी सार्बिटॉल तथा डी मेन्नोस का मिलना हमें ये बताता है कि जो कीटोनिक समूह है वो C2 पोजीशन पे होता है। ये दोनों क्या हैं, एपीमर्स हैं एक दूसरे के। एपीमर्स मतलब एनालॉग्स, एक दूसरे के समावेशी हैं। देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इसमें OH किधर है, राइट हैंड साइड पे, इसमें OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसको बोलते हैं सार्बिटॉल और इसको बोलते हैं मेन्नोस। नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रक्टोज की। अगर हम HCN के साथ अभिक्रिया कराएं तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। साइनोहाइड्रीन का आगे जल अपघटन से एसिड प्राप्त होगा। हम बात कर रहे हैं दूसरी अभिक्रिया, CO समूह की अभिक्रिया C5H12O5। हमने CO समूह अलग से लिख लिया है, सेम ग्लूकोज की तरह अभिक्रियाएं हैं। क्या प्राप्त हुआ है हमें, साइनोहाइड्रीन। HCN से अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ है, साइनोहाइड्रीन। अब इस साइनोहाइड्रीन का आगे अपन क्या कराएंगे, जल अपघटन। CN जल अपघटन पे क्या देता है, COOH, हाइड्रो आयोडिक अम्ल से। अब इसका आगे अपचयन करा देंगे HI से। HI से अपचयन से 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड।
इसका नाम है 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको एक मिनट। ये 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। तो 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड का मिलना हमें बता रहा है कि ये जो CO है वो कौन से कार्बन पर है, C2 पर। क्योंकि देखो C2 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ठीक है, हमें 6 कार्बन, देखो 6 कार्बन है, 1 CH3, 2 ये कार्बन, 3 4 5 और 1 6। लेकिन COOH कहाँ लग गया है, अब C2 पोजीशन पे लगा है, तो इसका IUPAC नाम चेंज हो जाएगा बिल्कुल। C2 पोजीशन पे क्या बन गया, COOH। 2-मेथिल हेक्सेनोइक एसिड मिल रहा है, मतलब C2 पोजीशन पे COOH लग गया है, तो इसका मतलब क्या है, जो कार्बोनिल समूह है, कीटोनिक समूह है, वो कौन सी पोजीशन पे है, C2 पोजीशन पे। ये हमने पता किया है कि जो CO समूह है वो कीटोनिक समूह की उपस्थिति क्या है, कीटोनिक समूह की उपस्थिति। अब हम इसका इन सारे पॉइंट जो हमने पढ़े हैं उनसे हम फ्रक्टोज की संरचना बना सकते हैं। फ्रक्टोज की संरचना कैसी हो गई, सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े थे पिछली क्लास में और आज, तो उससे हम फ्रक्टोज की संरचना बना लेंगे। ये है फ्रक्टोज, 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, जिसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, 3 सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, 1 कीटोनिक समूह होता है। ठीक है, ये है फ्रक्टोज। अब हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की, वही सेम ग्लूकोज की तरह। ये है फ्रक्टोज 1 2 3 4 5 और 6, ये है फ्रक्टोज। ठीक है, हम बात करें अब इसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की। इसी में हम बात करेंगे आगे इसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की। ऑक्सीकृत विदलन, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी ऑक्सीकृत विदलन। क्या कहलाता है ये, ऑक्सीकृत विदलन। वही सेम HiO4 पर आयोडिक अम्ल, ये कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाएगा। और ये टर्मिनल CHO में बदल जाएगा प्लस, ये लो। ठीक है, अब इसका आगे स्टेप बाय स्टेप कराते जाओ। CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। नेक्स्ट में क्या होगा, ये लो, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHO प्लस HCOOH।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेम, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, इसके ऊपर HIO को लिख सकते हो। क्या बन जाएगा ये CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHO प्लस HCOOH। अब इसका आगे एक बार और ऑक्सीकरण होगा, बिल्कुल होगा। इसके ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड CO2 प्लस HiO4। देखो अब यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ये तो फॉर्मिक अम्ल में बदल जाएगा। ये फॉर्मिक अम्ल में बदलेगा तो ये किस में बदल जाएगा, COOH में। CH2OH, ठीक है, और ये किस में बदल गया, COOH में। लेकिन ये ऐसे नहीं होता क्योंकि देखो ये कीटोनिक है, ये कीटोनिक समूह है। स्टेप बाय स्टेप तुम कर सकते हो। लो प्लस HCOOH, ये आगे ऑक्सीकृत, ये वाला ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, HCHO प्लस CO2। तो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप एक साथ चलती हैं। क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में 4 मोल HiO4 काम आता है। कितने मोल, 4 मोल ऑफ HiO4, ठीक है, काम में लेते हैं। कितने मोल फॉर्मिक अम्ल बन रहा है, 3 मोल फॉर्मिक एसिड बनता है। उसमें कितना बन रहा था, 4 मोल बन रहा था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस स्टेप की। तो ये जो स्टेप है इसमें ये CH2OH और ये दोनों बॉन्ड एक साथ क्लीव होते हैं, दोनों बॉन्ड एक साथ क्लीव होते हैं। तो उससे ये CHO तो इस कन्वर्ट हो जाता है HCOH में। ये कीटोनिक समूह ऑलरेडी था, ये तुरंत ही किस में चेंज हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल के साथ CO2 में, ये बन गया CO2। ये CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाता है आगे, HCOOH में, फॉर्मेल्डिहाइड। तो कितने फॉर्मेल्डिहाइड के मोल बने, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं। ये हमने बात कर ली फ्रक्टोज की। नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया या ओसाजोन का निर्माण। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओसाजोन का निर्माण, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ी है कीटोनिक समूह में CO समूह सेकंड पोजीशन पे होता है, इसके बारे में कीटोनिक समूह की उपस्थिति, ठीक है, कि कीटोनिक समूह इसमें है या नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकृत विदलन, जिसमें हमने अभिक्रिया कराई है इसकी परायोडिक अम्ल के साथ, जिसमें 4 मोल परायोडिक अम्ल यूज होता है, 3 मोल फॉर्मिक एसिड बनता है, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के बनते हैं। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे डी ग्लूकोज के साथ ओसाजोन का निर्माण नेक्स्ट लेक्चर में। इसको तुम स्क्रीनशॉट लेकर इससे नोट्स बना सकते हो।